जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एलिजिबल है, पात्र है, और उनके पास जमीन नहीं है, तो जम्मू कश्मीर प्रशासन 5 मरले जमीन देगा। जो आवास पिछली बार आवंटित किए गए थे, उसमें संख्या भी मैंने बताई थी कि 2711 लोगों को हम जमीन दे सके हैं। आगे इसके आईजीसी में एक कार्यक्रम था ट्राइबल फेस्टिवल का, 15-16 राज्यों के आदिवासी भाई बहन आए। SC/ST समुदाय के लोगों को लगभग 58,000 के आसपास, एग्जैक्ट संख्या 57 या 58, उसमें मोटे तौर पर 40,000 घर, क्योंकि यहाँ ट्राइबल आबादी ज्यादा है, तो ट्राइबल आबादी को ही मिलेगा। कल जो सरकारी आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है, सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स ने मुझे कल दिखाया, उसमें 8,000 ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। उन 8,000 लोगों को भी आवास के लिए जमीन दी जाएगी। उसमें से अधिक संख्य लोग बकरवाल कम्युनिटी के हैं। आज एक महत्वपूर्ण घोषणा मैं आपके समक्ष करने वाला हूं। मैंने उस दिन भी कहा था कि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट यही है कि जो सरकारी संसाधन है उन पर सबसे ज्यादा हक गरीब आदमी का हो, जो वंचित है उनका हो। और इसलिए मैं बार बार एक बात कहता हूं कि किसी भी नीति, किसी भी पॉलिसी में कलम की स्याही नहीं, बल्कि इंसानी भावनाओं और जज्बातों का ध्यान रखा जाना बड़ा जरूरी है। आप सब लोगों को मालूम है कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री अंत्योदय अन्न योजना के तहत 2,29,235 किलो राशन मुफ्त में, फ्री में मुहैया कराया जाता है। प्रियॉरिटी हाउस होल्ड में आज की जो स्कीम है, उसमें 5 केजी राशन पर पर्सन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। 5 किलो राशन पर पर्सन फ्री, और अगर फैमिली में 2 लोग हैं तो 10 किलो, 3 है तो 15 किलो। और ये पिछले दिनों कई लोग मुझे मिले थे, उन्होंने कहा कि साहब हमारा काम चलता नहीं है। तो इस पर विचार करके हमारे सचिव यहां पर बैठे हैं कि कैसे इन लोगों की मदद की जा सकती है। तो एक योजना पर निर्णय किया है प्रशासन ने, प्राइम मिनिस्टर्स फूड सप्लीमेंटेशन फॉर प्रियॉरिटी हाउस होल्ड। ये स्कीम हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में प्रति महीने मिलने वाले फ्री राशन के अतिरिक्त अधिकतम 10 किलो चावल, राइस सब्सिडाइज्ड रेट पर प्रियॉरिटी हाउस होल्ड को दिया जाएगा। प्रियॉरिटी हाउस होल्ड की कैटेगरी में कुल 14.32 अब इस योजना में प्रति परिवार मैक्सिमम सेलिंग 35 किलोग्राम की रखी गई है। इस तरह से उसको समझ सकते हैं कि अगर 3 व्यक्तियों का परिवार है तो 15 किलो राशन उन्हें मुफ्त मिल रहा है, 10 किलो हम और देंगे। 5 व्यक्तियों का परिवार है तो 25 किलो उन्हें मुफ्त में मिल रहा है, 10 किलो सब्सिडाइज रेट पर उन्हें और दिया जाएगा। लेकिन अगर परिवार 6 लोगों का है तो 30 किलो मुफ्त में मिल रहा है, तो 5 ही किलो पाने के वो हकदार होंगे। मैक्सिमम सीलिंग में 35 किलो हम लोगों ने रखी। अब आज की तारीख में अतिरिक्त राशन जो ये 10 किलो दिया जाएगा, उसका रेट 25 रुपए प्रति किलो रखा गया है। ओपन मार्केट सेल्स स्कीम डोमेस्टिक के तहत भारत सरकार से ये 34 रुपए प्रति किलो हम खरीदेंगे और 9 रुपए सब्सिडी देकर के 25 रुपए के रेट में ऐसे परिवारों को उपलब्ध कराया जाएगा। मोटे तौर पर लगभग 180 करोड़ रुपए का व्यय इस पर आएगा। एक वर्ष पहले एक स्कीम चलती थी, उसमें 15 रुपए किलो उपलब्ध कराया जाता था ये अन्न,
मुझे लगता है कि एक बार रुपए सब्सिडी जम्मू कश्मीर प्रशासन देता था, मैंने 15 रुपए प्रति किलो उपलब्ध कराया जाता था। आज हमने सब्सिडी लगभग दोगुनी कर दी है, 5 रुपए से बढ़ाकर 9 रुपए कर दिया है और जो रेट है 34 रुपए किलो है, इसलिए 9 रुपए सब्सिडी देकर के 25 रुपए किलो चावल सबको उपलब्ध कराया जाएगा। कई लोग ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि साहब गेहूं क्यों नहीं दे रहे हैं? 2 कारण है उसके। एक, चावल की खपत या डिमांड में कहूं यहां डोमेस्टिक में अब व्हीट उपलब्ध नहीं है। जिस दिन व्हीट उपलब्ध हो जाएगा तो व्हीट भी हम, गेहूं भी यहां के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तो हर एक पहलू को जांचा परखा गया है और जैसा मैंने कहा कि गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्णय लिया गया है। 180 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की धनराशि इस योजना में हम खर्च करने जा रहे हैं ताकि गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा, मैंने पहले भी कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितनी नीतियां बनाई गई हैं उसमें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हर गरीब परिवार सम्मान पूर्वक अपना जीवन यापन कर सके और यही जम्मू कश्मीर प्रशासन की भी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है कि एक वंचित परिवार जो बदलाव हो रहा है उसको महसूस ही न करे बल्कि उसका लाभ उस तक पहुंचे। मुझे पूरा भरोसा है कि प्राइम मिनिस्टर्स फूड सप्लीमेंटेशन फॉर प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स न सिर्फ गरीब परिवारों की अन्न की जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि उन्हें अधिकतम सब्सिडी प्रदान करके हम उनके आर्थिक सुरक्षा कवच को भी मजबूत बनाने में हमें सफलता मिलेगी। मैं ऐसे सभी लाभार्थियों, प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स के जो हैं उनको हृदय से बधाई देता हूं और आगे भी इस तरह के निर्णय जम्मू कश्मीर प्रशासन लोगों के हित में लेता रहेगा। तो मोटे तौर पर आज का विषय यही था। 2 लाइन का के बाद खत्म करूं ताकि आपको अवसर मिले।